नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब आप सभी को। आप लोग के दोस्त शिवम पांडे का एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ें आप लोग के अकॉर्डिंग चल रही होंगी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्लीज़ लास्ट तक देखिए, वीडियो को अधूरी ना छोड़ें और अच्छी लगने पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नया चैनल है, आप लोग का दोस्त, आप लोग का भाई अभी नया नया इस दुनिया में, इस क्षेत्र में कदम रखा है, तो जितना आप लोग का सपोर्ट मिल पाएगा उतना मेरे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एक छोटा सा मैसेज है। कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस चल रहे हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है कि घर के बच्चों और घर के बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमज़ोर होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ वक्त बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को वक्त दें, उनकी बातों को सुनें, उनके अकेलेपन को महसूस करें और उन्हें एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करें जिनमें उन्हें लगे कि नहीं, वक्त लौट आया है और दुनिया फिर से खुशगवार हो गई है। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो आज मेरे पास पहली बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मेल किया है और उनका मेल है उनकी छोटी सी अपनी स्टोरी। वो चाहते हैं कि ये स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स को उन तक पहुंचाऊं और उन लोगों से उनकी राय पूछूं कि इस सिचुएशन में गलती कहाँ है और कमी किस में है। तो आते हैं अपने स्टोरी पे। तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे। स्टोरी है हमारे मित्र की, अमित राय की, और ये उनकी कॉलेज लाइफ की स्टोरी है। कभी वो रिलेशन में थे और उनको प्यार हुआ था एक लड़की से। कल अचानक से उस लड़की का उन्हें कॉल बैक आता है आफ्टर 3 इयर्स। तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं। कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो वो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए आपको स्टोरी को पूरा सुनना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस स्टोरी को पूरा सुनना पड़ेगा और अंत तक सुनना पड़ेगा। कई पार्ट में आएगी, एक पार्ट में स्टोरी ख़त्म नहीं हो सकती कि भाई 5 साल का प्यार है, 4 साल का तो काफ़ी लंबा तो होगा ही ना। हाँ, उन्होंने मुझसे एक बात बोली। मैं आप सभी के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि आखिर में क्यों दोनों पार्टनर्स एक साथ साथ नहीं चल पाते? क्यों दोनों में से एक जल्दी सांस छोड़ देता है? क्यों एक कमज़ोर पड़ जाता है? तो भाई, जब सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती करोड़ों रुपए पाके उसकी ना हो सकी, उसके साथ लॉयल ना रह सकी, तो हम तुम क्या है यार? सिंपल चीज है, हम तुम हैं क्या? हाँ, करोड़ों तो हम दे नहीं सकते। मैक्सिमम हम आप क्या करते हैं? पिज्जा, बर्गर, सीसीडी, मैक्स टू मैक्स यही है अपनी लाइफ। तो हमारी तो छोड़ के जाएगी ना यार, जैसे 10 मिनट का चली जाएगी, कोई बात नहीं है। तो भाई अमित, कोई बात नहीं। आते हैं अमित की, सॉरी थोड़ा सा वीडियो के पीछे मस्ती होना ज़रूरी है, बुरा मत मानना अमित मेरी बात का। स्टार्ट करते हैं। 7 मई ऑफ 2014, फर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ, जब वो उस लड़की से पहली बार मिलते हैं। अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर करके, इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके वो वापस ट्रेन से, कैफियात एक्सप्रेस से घर आ रहे होते हैं। और जैसे ही उनकी ट्रेन तकरीबन लखनऊ के आसपास पहुंचती है, जैसे ही उनकी ट्रेन लखनऊ के आसपास पहुंचती है, सुबह हो चुकी होती है, भोर हो चुका है, वो उठते हैं और उठ के अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अपनी सीट पर बैठते हैं तो उन्हें सामने कुछ अनचाहा सा नज़ारा दिखता है। उस नज़ारे में कुछ ऐसा होता है, उसका वृत्तांत कुछ इस प्रकार है कि मैं अपनी बर्थ पर बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे रिजल्ट का क्या होगा। तभी मेरी नज़र सामने वाली बर्थ पर पड़ती है। सामने वाली बर्थ पर एक बड़ी ही मासूम सी, बड़ी ही भोली सी और बड़ी ही प्यारी शक्ल की, सूरत की लड़की बड़ी बेचैन सी नज़र आती है। मेरी नज़रें उस पर जाती है और मेरी नज़रें वहीं थम जाती हैं। मैं उसे एकटक लगातार देखता रहता हूँ और वो मुझे देखने लगती है। आंखों ही आंखों में काफ़ी देर बात करने के बाद वो आंखों से इशारा करती है कि क्या हुआ। मैं घबरा जाता हूँ और मैं अपनी गर्दन हिला के इशारा करता हूँ, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद फिर मेरी नज़रें उस पर जाती है और मैं उसे देखने लगता हूँ। मैं उठता हूँ, उसके सीट की तरफ बढ़ता हूँ और वहाँ बड़े आदर भाव से पूछता हूँ, कैन आई सिट हियर? लड़की का जवाब आता है, या श्योर यू कैन। मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। मेरा पहला सवाल होता है, आप कुछ परेशान दिख रही हैं, मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? लड़की का जवाब आता है, हाँ, मेरे मम्मी और पापा
B2 कोच में हैं और मैं S7 में हूँ। किसी रीज़न से मुझे उस बोगी में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, बट अब मैं काफ़ी परेशान हूँ और मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। ऐसी स्थिति में अमित थोड़े डिस्टर्ब होते हैं और बोलते हैं, लड़की को आश्वासन देते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, मैं आपको वहाँ चेंज करा दूंगा, आप अपने पापा की बोगी में जा सकते हैं। तब तक हम कुछ बातें करते हैं। अमित की सामान्य सी बातें नम्रता से होना शुरू हो जाती हैं। नम्रता भी थोड़ा थोड़ा अमित से अब खुलने लगी थी, अपने बारे में बताने लगी थी कि वो कहाँ से है, क्या करती है, कहाँ से आ रही थी और किस पर्पज़ से गई थी। बातों ही बातों में वक्त कब गुजरने लगता है कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगता। मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगा कि 3:30 बजे से कब सुबह के 6 बज गए और हम अयोध्या पहुंच गए थे। जैसे ही मैं अयोध्या पहुंचा, मैंने उसे बोला, अयोध्या आ गया, क्या तुम चेंज करना चाहोगी? लड़की ने बोला कि यहाँ से मेरा स्टेशन कितनी दूर आएगा? अमित का जवाब होता है, अभी यहाँ से 1.5 घंटे बाद। ओके। लड़की बोलती, तब कोई बात नहीं है, मैं यहीं रुक लेती हूँ, बस आपसे इतनी हेल्प है कि मेरे पास थोड़ा सा लगेज ज़्यादा है, तो जब मेरा स्टेशन आए तो उसके पहले वाले स्टेशन पे आप मुझे मेरी बोगी में शिफ्ट करवा देना। अमित भी मुस्कुरा के हाँ कर देते हैं, क्योंकि अभी हो वही रहा था जो वो चाहते हैं। इस तरह से यूं ही नज़रों से शुरू हुई कहानी अब बातों में तब्दील होने लगी और इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे से इस कदर बातें करने लगे कि कब एक दूसरे की प्राइवेट चीज़ों को हम जानने लगे, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। शायद कहीं ना कहीं उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स थी, जिस तरह की फीलिंग्स मेरे मन में जग रही थी। और इसी कसमकस के साथ मैं अपनी बातों को आगे करता चला गया। 1 घंटे का वक्त और बीत जाता है और पता ही नहीं चलता कि वो 1 घंटे का वक्त कब बीत गया। आगे उसका स्टेशन आता है और उस स्टेशन पे मैं उसे पहले से ही लेके चल चुका होता हूँ और अंदर ही अंदर मैं B2 के पहले वाली बोगी तक पहुँच चुका होता हूँ S1 में, और नेक्स्ट स्टेशन पे सिर्फ उसे एक बोगी क्रॉस करके अपनी बोगी में जाना था। इस तरह से वो अपनी बोगी में चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज बढ़ने लगती हैं। मुझसे मेरा दिल कहने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मुझे कुछ और कहना चाहिए था? क्या मुझे उससे उसका नंबर मांगना चाहिए था? इसी उधेड़-बुन में मैं चलता हुआ ट्रेन की गेट के पास चला गया। मैं जब गेट के पास जाके खड़ा होता हूँ तो अचानक से मेरी आंखें चौंक जाती हैं, क्योंकि सामने वही नम्रता अपने मम्मी और पापा के साथ खड़ी थी और शायद अब भी उसकी नज़रें मुझे ढूंढ रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे ही मैंने उसे देखा और वो मुझे देखी, मुझे घबराहट सी हुई और मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई। मेरा दोस्त भागा आया, वो मेरा वॉलेट लाता है। मैं अपने वॉलेट से अपना कार्ड निकालता हूँ और मैं उसे इशारों में ही पूछता हूँ, कैन यू कॉल मी? लड़की भी इशारों में पूछती है, यस श्योर, नंबर। और मैंने अपना कार्ड उसकी तरफ उछाल दिया। किस्मत अगर बुरी हो तो कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मैंने अपना कार्ड उतारा, जैसे ही अपना कार्ड उसकी तरफ उछाला, हवा के प्रवाह की वजह से वो कार्ड वापस उड़ के ट्रेन के नीचे चला जाता है और उसी के साथ मेरी सारी उम्मीदें धूमिल हो जाती हैं। अब दिल में बड़ी कश्मकश होती है कि ओह, ये क्या हो गया? काश कि ये मैंने पहले ही किया होता। काश कि जब वो मेरे पास थी तभी मैंने उसे ये कार्ड दे दिया होता, या तभी मैंने उससे नंबर के लिए पूछ लिया होता। बट का बरसात जब किसी सुखानी, समय चूक अब का पछतानी। वक्त गुजर चुका था, अब हाथ मलने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके बाद के बाकी के 3 घंटों का सफ़र मुझे कई सालों के बराबर लगने लगा। जैसे लगने लगा कि उसे मैं सदियों से जानता हूँ, जैसे लगने लगा कि हम सदियों से एक दूसरे से बात करते हैं और आज बिछड़ गए हैं। इसी उधेड़-बुन में मेरा भी स्टेशन आया और मैंने ट्रेन छोड़ दी और अपने घर वापस आ गया। लेकिन अब दिल को सुकून कहाँ था, अब चैन कहाँ था? इसी कसमकस में और इसी उधेड़-बुन में कि ये काश हमेशा मारता है। ये काश हमेशा मारता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, कभी इंतज़ार मत करो, जो करना है कर दो। ठीक है? काश कि मैं उसे नंबर दे पाता। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अगला दिन पूरा गुजर जाता है, उसके अगले दिन का और इंतज़ार बढ़ जाता है, वो वक्त भी गुजर जाता है। अब तो कहीं ना कहीं मैंने उम्मीदें भी छोड़नी शुरू कर दी थी। तब तक
10 मई 2014 सुबह के 9:35 पे मैं अपने फैमिली के साथ जब चाय की चुस्की ले रहा था, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैंने फ़ोन उठाया और सामने से एक बड़ी ही मीठी सी आवाज़ आई, हेलो अमित इज़ देयर। मैंने प्यार से बोला, या दिस इज़ अमित, हु इज़ देयर। सामने से जवाब आता है, मैं कौन हूँ ये मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि आप लड़कियों को ट्रेन में बहुत काटते हो। इसी के साथ आज की स्टोरी को मैं यहीं रोकूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना होगा। प्रॉमिस करता हूँ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़बरदस्त मोरल है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो का इंतज़ार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिएगा। बहुत जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोग के सामने आऊँगा। बाकी कोरोना से सेफ्टी करिए, अपने छोटों और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी फैमिली को टाइम दीजिए और उनकी फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि कभी कभी अकेलापन हमें कमज़ोर कर देता है और हमारे अपने ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को आज विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम, सेम प्लेस एंड सेम स्टोरी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। थैंक यू।